आधुनिकता के इस दौर में हम हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों को भी भुला रहे हैं। हमारी आधुनिक पीढ़ी के बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम और इंटरनेट की दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने धर्म और परंपराओं की अहमियत का अंदाजा भी नहीं, और नहीं उनके पेरेंट्स के पास इतना वक्त है कि वे इन नौनिहालों को धार्मिक ग्रंथों से जोड़ पाए। इससे इतक चूरू जिले के सरदार शहर में रहने वाले लव्य और परीक्षित में आस्था की भरपूर अद्भुत प्रतिभा देखने को मिली। हैरानी की बात यह भी कि दोनों भाई रामचरितमानस की चौपाइयां, सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत पुराण को भक्तिभाव से स्वर दे रहे हैं। और भी कई खूबियां हैं इन नन्हे बच्चों में, आइए जानते हैं। चूरू जिले के सरदार शहर के 10 वर्षीय लव्य हारिस और 7 वर्षीय परीक्षित भारतीय संस्कृति के पुनः उत्थान के सपने देखते हैं। इस कम उम्र में जहां बच्चे खेलकूद में, मोबाइल में खोए रहते हैं, वहीं लव्य और उसका छोटा भाई परीक्षित इतनी कम उम्र में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता अर्थ सहित कंठस्थ सुनाते हैं। इसके साथ ही दोनों भाई रामचरितमानस की चौपाइयां, सुंदरकांड और श्रीमद् भागवत महापुराण के जटिल संस्कृत श्लोक भी मधुर स्वर में सुंदर ढंग से सभी को प्रस्तुत करते हैं। इससे आध्यात्मिकता के अच्छे ज्ञान की इनकी खूबी नजर आती है। जब लव्य और परीक्षित हिंदू धर्म ग्रंथों और आध्यात्म पर चर्चा करते हैं तो सुनने वाला हर कोई दंग रह जाता है। इनका मानना है कि आज के समय में बड़ी विडंबना है यदि कोई हिंदू माथे पर तिलक लगाता है या गले में माला पहनता है या फिर सिर पर चोटी रखता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता। हमें हमारे धर्म ग्रंथों पर गर्व करना चाहिए। हम यदि हमारे धर्म को जानेंगे और समझेंगे तो हमारा नैतिक पतन नहीं होगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग तो भगवान के एक नाम से है ना हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमारे है ना अपना की भगवत प्राप्ति हो जाती है। तुम क्या जानते हो भगवत प्राप्ति? गीता में ना भगवान ने कहा कि हम जो ना मृत्यु के टाइम जो राम नाम ले लेता है ना वो भगवान की प्राप्ति हो जाते हैं। तब लोग बोलते हैं कि हम बाद में ले लेंगे, तब उन्होंने एक और बोल दिया कि बीच में भी होना चाहिए। दोनों भाइयों को धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षक अनुराग मिश्र भी इनकी अभूतपूर्व उपलब्धि पर गर्व करते हुए कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे बताते हैं कि पहले जहां बच्चे दादी नानी की कहानियों से भगवान, धर्म और संस्कृति से जुड़े रहते थे, वहीं अब टेक्नोलॉजी की वजह से इन बातों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही सनातन धर्म की जड़ों से जोड़े ताकि उनके अंदर संस्कार, आस्था और धार्मिक सोच विकसित हो सके। उन्होंने बताया कि लव्य और परीक्षित का रुझान धर्म ग्रंथों की ओर इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों के घर में ऐसा माहौल है। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का कंठस्थ याद है, 700 श्लोक इनको याद है, रामचरितमानस इनको याद है और सुंदरकांड इनको आधा याद है। इसके अलावा अन्य जो ग्रंथ है वो भी याद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बच्चे अपने आप में विलक्षण, इनकी जो समृद्धि क्षमता है वो बहुत ज्यादा अन्य बच्चों से भिन्न है और इसका मुख्य कारण है कि ये मोबाइल जैसे गंदगी से दूर है। लव्य और परीक्षित की इस उपलब्धि के पीछे दोनों के माता पिता की अहम भूमिका है, क्योंकि दोनों ने ही बच्चों को न सिर्फ समय दिया बल्कि बचपन में ही भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रति बच्चों में रुचि पैदा की। पिता सुनील हारिस बताते हैं कि आज के माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी चिंता है कि उनके बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय बिताते हैं, तो बच्चों की माता कहती है आज के समय में आध्यात्मिक माहौल बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा आध्यात्मिक पतन हुआ तो समझो हमारा सामाजिक पतन होना भी तय है। कि आज जो है ना
हम हमारी संस्कृति का, धर्म का आदर नहीं कर रहे हैं। और जो कोई कर रहा भी है तो केवल ताली बजा करके हम अपनी कर्तव्य का मान लेते हैं कि हमने ताली बजा दी, इसने गीता याद कर ली। उससे जो है मतलब किस प्रकार से बेनिफिट लिया जाए। जैसे कुरान के मान लो कुछ आयतें हैं या क्रिश्चियन बाइबल की जो कुछ चीजें हैं, उनका चैंटिंग करने से भी एक अलग प्रभाव होता है। और गीता जी और इस तरह के जो ग्रंथ है, भागवत है, रामचरितमानस है, इनमें पूरे जीवन का मैनुअल दिया हुआ है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन संतुलित रखना चाहिए। वो सब चीजें जो है हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो हमें सबसे पहले तो आदर बुद्धि पैदा करनी होगी और माता पिता को ये समझना होगा कि वो जो आज कर रहे हैं उसका भविष्य जो है ना वो वैसा ही खतरनाक होने वाला है। तो हम अभी से यदि उनको अच्छे संस्कार डालेंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे तो समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छे नागरिक बनेंगे। माता पिता को बच्चों को वक्त देना चाहिए ताकि उनके बच्चे जो है वो सभी चीज़ों से जुड़ सके। उनको उनके धार्मिक चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे आज की जनरेशन है उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। ये सब कुछ आना चाहिए बच्चों को। लव्य और परीक्षित मोबाइल से दूर रहकर हर दिन सनातन धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं। हाल ही में हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड में दोनों बच्चों ने विश्व स्तर पर टॉप किया। यही नहीं, दोनों भाइयों की प्रतिभा का एक और प्रमाण तब मिला जब उन्होंने अयोध्या पब्लिकेशंस की ओर से आयोजित वर्ल्ड हनुमान चैंपियनशिप अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त करते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। लव्य और प्रतिभा वाकई में इस छोटी सी उम्र में हमारे समाज को आईना दिखा रही है। सही मायने में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए घर घर में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की पहल करने की जरूरत है। पवन शर्मा, समाचार प्लस, सरदार शहर चूरू।